दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर की 26 जुलाई 1992 को मुंबई में हुए कत्ल की घटना ने न केवल हसीना पारकर की मांग का सिंदूर पोंछ डाला, बल्कि ये दाऊद की तब तक की अंडरवर्ल्ड की जिंदगी में सबसे बड़ा आघात भी था। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो कहानियों का सफर है ये यूं ही चलता रहे और ये अपनी जो फैमिली है ये धीरे धीरे करके यूं ही आगे बढ़ती रहे, बड़ी होती रहे। तो अमूमन वैसे ये क्राइम की स्टोरी एक मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी प्रकाश जी की, तो उन्होंने बोला था कि आप अंडरवर्ल्ड के जो डॉन रहे हैं उनके ऊपर क्राइम की स्टोरी बनाएं। तो इसीलिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ। देखते हैं इस पे जैसा भी रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर आगे उसी तरीके से स्टोरी और भी बनाऊंगा। खैर, अमूमन जरायम की दुनिया में जब भी जिक्र अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम या फिर मुंबई में गुंडागर्दी का होता है, तो सबसे पहले जो नाम और काम याद आता है तो वो नाम सबसे पहले दाऊद का ही गिना जाता है। उस दाऊद का नाम जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और अमेरिका जिसकी गिरफ्तारी पर मोटी रकम दांव पर लगाए हुए बैठा है। खैर, गिरफ्तारी कभी हो नहीं सकी। अब इसके बाद भी मगर ऐसे बदनाम दाऊद की मांग में से जो है मांद में से उसे घसीट कर बाहर ले जाने की जरूरत बीते 3 दशक में किसी की भी नहीं हुई है। ऐसे खूंखार डॉन को खुली चुनौती मुंबई की गलियों में एक गुंडे ने दे डाली थी। न सिर्फ चुनौती दे डाली, बल्कि दाऊद के सामने कहीं न टिक पाने वाले इस गुंडे के लोगों ने दाऊद की बहन की मांग के सिंदूर को पहुंच डाला था। यह सच्ची कहानी अपराध की जो है दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। जब तक जिक्र दाऊद का जराइम की दुनिया में किसी के द्वारा नीचा दिखाए जाने का होता है, तब तब आज भी मुंबई की गलियों में इस गुंडे का जिक्र सबसे पहले आता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गैंगवार से जुड़ा यह सच्चा किस्सा है और अब से करीब 34 साल पहले 32 साल पहले का है, यानी 26 जुलाई 1992 का। जब मुंबई में गैंगवार अपने चरम पर था, गुंडे एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना आधिपत्य जमाने के लिए दुश्मन गैंग के गुर्गों को दिन रात तलाशते रहते थे, ताकि मुंबई में सिर्फ और सिर्फ एक ही गैंग का बोलबाला बरकरार रह सके। गैंग्स के बीच मारकाट का फायदा उस जमाने में महाराष्ट्र पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नामक जैसे पुलिस अफसरों ने खूब उठाया। ये गैंग्स अगर एक दूसरे को नीचा दिखा पाने में खुद नाकाम रहते थे, तो ये एक दूसरे की चुगली मुंबई पुलिस से कर दिया करते थे। लिहाजा मुंबई पुलिस का सामना अंडरवर्ल्ड के डॉन उनसे मुंबई की गलियों में उनके गुंडों से होता, तो एनकाउंटर भी जो है खूब होते। गैंग्स के कई गुंडे जिंदा पकड़ लिए जाते थे, जबकि कई गुंडे पुलिस की गोलियों से छलनी भी होते रहे। उसी दौरान दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली गैंग्स के एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हुए कि मुंबई पुलिस बेफिक्र हो चुकी थी। हो न हो, महीने 2 महीने में दोनों गैंग्स आपस में ही एक दूसरे के बदमाशों को मार काट डालेंगे और ये दोनों गैंग्स का जो है आतंक है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लिहाजा पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद ज्यादा मशक्कत ही नहीं करनी पड़ती थी। बस पुलिस को नजर तेज रखनी होती थी ताकि इन गैंगस्टर्स के बीच में फंसकर कोई बेकसूर न शिकार बन जाए। ये इस कदर गैंग ये जो गैंग्स थे इनमें जो है इस कदर ये खून के प्यासे हुए कि आए दिन ये एक दूसरे के जो है गुंडों को का सरेआम कत्लेआम करने लगे। किसी भी सड़कों पर, किसी भी गलियों में, दिन हो रात हो, कभी भी किसी भी एक दूसरे के गैंग्स के गुंडों का कहीं भी शूट आउट कर दिया करते थे। यह किस्सा जब का है उन दिनों तब तब तक दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली जरायम की दुनिया में अपना अपना सिक्का चला चुके थे। क्योंकि दोनों बराबर की टक्कर के थे, लिहाजा वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जुगत तलाशते रहते थे और गैंग वॉर के चलते दोनों ही गैंग एक दूसरे के 22 से ज्यादा बदमाशों को जान से मार भी चुके थे। अरुण गवली ने तो एक दिन दाऊद इब्राहिम तक उसी के आदमी से यह खबर भी भिजवा दी कि अब वो संभल करके रहे, अब उसी का नंबर आने वाला है, जो अगला शिकार होगा वो दाऊद इब्राहिम ही होगा। और किसी दिन
उसे गोलियों से भून करके सरेआम उसको मौत के घाट उतार उतार दिया जाएगा। दरअसल दाऊद को खुली जो है चुनौती की खबर भिजवाने के पीछे भी अरुण गवली का मास्टरमाइंड काम कर रहा था। उसने दाऊद तक खबर तो भिजवा दी थी कि अब उसी का नंबर लगने वाला है। हालांकि बाद में दाऊद की जब तक आंख खुली तब तक अरुण गवली अपना काम कर चुका था। दाऊद की बहन हसीना पार करके सोवर यानी दाऊद के बहनोई इस्माइल पार कर का कत्ल करके इस्माइल पार करके कि जो है 26 जुलाई सन 1992 को मुंबई में हुए कत्ल की घटना ने न केवल हसीना पारकर की मांग का सिंदूर पहुंच डाला, अपितु दाऊद की तब तक की अंडरवर्ल्ड की जिंदगी में सबसे बड़ा उसके लिए ये आघात भी था, क्योंकि हसीना पारकर के सोहर का कत्ल उसी के होटल के सामने गोली मार करके जिस तरीके से किया गया था, उसे देख करके और सुन करके एक बार मुंबई का हर गैंगस्टर सहम गया था। सबको लगने लगा था कि हो ना हो आने वाले वक्त में मुंबई का जो सबसे बड़ा डॉन होगा वो तो अरुण गवली ही होगा। हालांकि में वैसा कुछ हो न सका। मुंबई पुलिस ने दाऊद के बहनोई के जिन 4 हत्यारों की पहचान की, उन्हीं में से एक था शशि हलंदर अरुण गवली का राइट हैंड और उसके अचूक शूटर में से एक था, जिसका निशाना कभी भी चूका नहीं था। और उन दिनों अरुण गवली शशि हलंदर को लेकर इस तरह से आश्वस्त रहता था कि किसी भी शिकार को ठिकाने लगाने की जब बात होती थी तो कोई भी टीम हो लेकिन शशि हलंदर के बिना रवाना नहीं होती थी। भले ही उस टीम में और वहां पे मौके पे कितने ही शूटर क्यों ना हो, लेकिन अरुण गवली जानता था कि अगर उसके सारे शूटर मौके पर फेल भी हो गए तब भी अंत में शशि हलंदर शिकार को ढेर किए बिना खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। और जब ये दाऊद इब्राहिम के बहनोई उसका जिस दिन ये मर्डर हुआ तो उसमें भी जो है शशि हलंदर था। और तब यही कहा गया था कि जो है अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम को चैलेंज दे करके और बोल करके उसके जो है बहनोई को जो उसी के होटल के सामने पूरी सुरक्षा उसके साथ होते हुए भी और बोलने के बाद भी उसे शूट आउट करके उसे मार दिया। तो ये थी आज की ये घटना और बड़ा ये खतरनाक उस समय का टाइम था मुंबई के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। खैर अब वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है, वो अब शांति है और उम्मीद है कि शांति ऐसे ही बनी रहेगी। अगली कहानी में फिर से मिलते हैं ऐसे ही एक और किसी मुंबई के गैंगस्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपनों का देश का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।